हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूं आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने किया था लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन और उसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। सब्सक्राइबर जब मेरे 500 हो जाएंगे तो आपके लिए फिर सरप्राइज़ है। अभी हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे और हो सकता है ग्रीन बोर्ड भी मिले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ना कि वीडियो की क्वालिटीज़ और इम्प्रूव हो तो प्लीज़ सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, फ्रेंड्स को शेयर करिए अपने सभी जो भी क्लास 10th में है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और आपको क्या मिलता है, एक टोटली न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज़। अब हम पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड आपको इन सभी के एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के 2 एग्जाम्पल्स लिखिए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि जब कभी किसी रिएक्शन के टाइम पर गैस इवॉल्व हो, बाहर निकले, तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर देखो डाइल्यूट वर्ड आया, प्लीज़ मुझे आज इसकी मीनिंग बताओगे आप लोग कमेंट करके, और नहीं आता तो कल की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तब भी आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक अनडिजॉल्व सॉलिड की फॉर्म में होता है, तो वो कब मिलेगा, जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एक येलो कलर का लेड आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आपके सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड जब मिलेंगे तो बेरियम सल्फेट मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा। अब ये एक्चुअल में है क्या, करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि पहचान है। तो या तो इवॉल्व हो रही हो गैस, या फिर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या फिर स्टेट चेंज हो रही हो। ऐसा नहीं है कि पांचों एक साथ हो रही होंगी, इनमें से कोई भी एक हो रही हो या फिर मोर देन 2, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही हो रही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कई सारी रिएक्शंस ऐसी है, जैसे आप अभी यही देख रहे हो प्रेसिपिटेट वाली, इसमें कलर भी मिल रहा है ना। तो चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल में आ सकती है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होगी, बट एटलीस्ट 1 हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो ही। और आपको करना क्या है इसमें, देखो कुछ इसमें डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लर्न रखने हैं। और अभी धीरे धीरे जैसे क्लास की वीडियोस आगे जाएंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी कि इनके फॉर्मूले लिखते कैसे हैं, क्योंकि अभी जो ये हमने लिखे हुए हैं, नेम रिएक्शन लिख दी है, अब हमें फॉर्मूला रिएक्शन भी लिखनी होगी, बैलेंसिंग भी करनी होगी, तो उसके लिए हमें इनके सबके सिंबल्स और फॉर्मूले पता होना चाहिए। जब तक ये वीडियो आगे कंटिन्यू हो रही है आप लोग क्या करेंगे, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ तब तक जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनको उनके सिंबल के साथ लर्न करके रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये है कि प्रेसिपिटेट आपने सीख लिया। कलर, कलर कब चेंज हो रहा है, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कैसा कलर का होता है, पर्पल, कैसा मिलेगा, कलरलेस। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्या बोल रहा है, ऑरेंज कलर का होता है, बट मिलेगा क्या, ग्रीन। तो चेंज इन कलर हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर में देखो आप क्विकलाइम और वाटर, आपने देखा होगा घर में जब पेंट होता है तो पीओपी होती है, तो उस समय जो वो वहाँ पर पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक अलग सा वेसल लेके आते हैं और स्टिक के थ्रू जो आपका चूना होता है उसको पानी से मिलाते हैं, क्विकलाइम उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर वो क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है, स्लेक लाइम बन जाता है, ठीक है। राइस लिख दिया। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका ऐसा ही है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये वाला है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ये जो आपको देंगे ना तो यहाँ होगा फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही थी, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही थी,
तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, या फिर डिफरेंस लिखने को आता है, या पूछ लेता है कोई भी रिएक्शन देखिए कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब आपका लास्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट आपका कंबक्शन ऑफ कैंडल बैग्स। आपको पता है कैंडल कैसी होती है, सॉलिड, जब वो बर्न होती है तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बर्निंग ऑफ कैंपर। जो कपूर होता है आपका वो भी सॉलिड होता है, और जब वो बर्न होता है तो वो सीधे किस फॉर्म में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड में नहीं आता। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट में बताएंगे। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लर्न है आपको। आज हमने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया है। आपको ये एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। आपको अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको लर्न करिए, एंड अपने हैंड रिटन नोट्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अभी आप काम कर सकते हैं, लास्ट में तो आपको लर्न करना होता है सारा। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, आपका कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।